हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषिता। आज मैं आपके साथ डे 15 टू डे 19 स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ। देखो, जो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स थे, अभी वो मेंस का मॉक दे रहे थे लगातार, उनको अभी मेंस का मॉक कंटिन्यू रखना है और साथ में एडिटोरियल और स्पीड मैथ्स भी करने हैं। पर जो फ्रेशर्स थे, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है और उन्होंने अभी 1-2 दिन सिर्फ प्री के फुल लेंथ मॉक दिए हैं, अब उनको भी मेंस की प्रिपरेशन करनी है। देखो, आप ये मत सोचना कि अभी तो मेरा प्री का ही सिलेबस कंप्लीट हुआ, अभी मैं मेंस क्या पढ़ूँ। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको प्री तो क्लियर हो जाएगा, पर मेंस के कोई चांसेस नहीं है क्लियर होने के। थोड़ा टफ लगेगा मेंस का मॉक, पर ठीक है, पर हमें देना होगा उसको। ठीक है, उसे फैमिलियर होना होगा अभी से। ठीक है, तो अभी आपको 15 टू 19 मीन्स 5 डेज मेंस के मॉक्स देने हैं। ये 5 डेज सिर्फ आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। प्री के लिए सिर्फ आपको स्पीड मैथ्स और एडिटोरियल पार्ट करना है। ठीक है, जो भी पहली बार मेंस का मॉक देगा, देखो ऐसे मत करना कि मॉक्स को सबमिट कर दो फिर अटेम्प्ट करो। इससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। आप पहले मॉक्स को अटेम्प्ट करो, कितने भी मार्क्स आ रहे हैं 10, 12, 20, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। स्टार्टिंग में ऐसे ही मार्क्स आते हैं, पर मॉक्स को दो, समझ में आएगा कि टाइम कितने जल्दी जाता है उसमें, हमें क्या अटेम्प्ट करना है। सबसे ज़्यादा मेंस के मॉक में इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता मेंस में कि 50 के 50 ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। एग्जाम का लेवल देखो ऐसे बनता है कि कुछ पार्ट उसका ईजी है, कुछ मॉडरेट और बहुत ही कम पार्ट डिफिकल्ट होता है। तो हमें ईजी और मॉडरेट पार्ट को ढूंढना होता है और उसे सॉल्व करना होता है। पर कभी कभी हम, जब हमारे पास क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल्स नहीं होती, तो हम डिफिकल्ट पार्ट को पहले चूज कर लेते हैं। ऐसे में हमारा पूरा टाइम चला जाता है और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारे मार्क्स कम आते हैं। मॉक्स दो, उसको सबमिट करो। और क्वांट में जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, अभी आपने पूरी अर्थमेटिक खत्म की है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी लगाए हैं, तो जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं उनके क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने की कोशिश करो। पर ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें नहीं आते समझ में, मीन्स वो हमारे अच्छे नहीं, तो हम उसको क्वेश्चंस को स्किप करते कि लास्ट में कर लेंगे अगर टाइम मिला तो उसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो करो, वरना उस टॉपिक को भी रहने दो। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है क्वांट में, उसके हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, हर डीआई सॉल्व करके देखो। और रीजनिंग में हर पजल को सॉल्व करके देखना है। रीजनिंग आपको पूरी सॉल्व करके देखना है। क्रिटिकल रीजनिंग ऑप्शनल है, यदि आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्व करो, वरना मोस्ट ऑफ द बच्चे क्रिटिकल रीजनिंग को स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बिगड़ती है, इसलिए। क्रिटिकल रीजनिंग 5 से 10 मार्क्स की मुश्किल से आती है, 5 ही मार्क्स मान लो आप। तो फिर क्रिटिकल रीजनिंग में जाना ही क्यों है हमें? हम पजल, सेटिंग, अरेंजमेंट और मिसलेनियस से मार्क्स गेन करेंगे। और मॉक्स देते वक्त रीजनिंग का, मेंस का एक चीज़ याद रखना कि आप पहले पजल और सेटिंग अरेंजमेंट कभी सॉल्व मत करना। मेंस में हमेशा हमें पहले मिसलेनियस पार्ट कवर करना होता है, फिर हम पजल में जाएंगे, वरना एक पजल में आप स्टक हो जाओगे, पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मिसलेनियस, फिर पजल और सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे। और क्वांट में भी डीआई करोगे अगर, तो ऐसे नहीं कि 5 में से 5 ही क्वेश्चन कर लोगे। क्वांट में डीआई में ऐसा होगा कि 3 क्वेश्चन डीआई के तो डुएबल होंगे, पर 2 बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, तो उसको स्किप करना है। उन क्वेश्चन से बचना है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बहुत टाइम लग रहा है, तो उसको स्किप कर दो, नेक्स्ट डीआई में आ जाओ। और इंग्लिश के लिए हर क्वेश्चन को जब सबमिट कर दोगे, उसके बाद पैसेज को अच्छे से रीड करना, उसके बाद खुद क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने की कोशिश करना। ऐसे नहीं कि इंग्लिश सबमिट कर दी तो नहीं मार्क्स आ रहे हैं इसमें, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना। इंग्लिश के पेपर को जितना अच्छे से एनालाइज करोगे, उतने ही ज़्यादा इंग्लिश में अटेम्प्ट इंक्रीज होंगे। अब आते हैं करंट अफेयर्स में। देखो, जीए के लिए मैंने पहले ही बोला था कि आप डेली करंट अफेयर्स कर सकते हो। जब दिसंबर में फर्स्ट डे में मैंने बोला था कि आप डेली अभी से कंटिन्यू करते जाओ, और फिर जो नवंबर अक्टूबर मंथ का होगा वो हम प्रीलिम्स के बाद उसको कवर कर लेंगे। अब जब आप मेंस के मार्क्स को एनालाइज करोगे, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओगे कि भाई मैं रीजनिंग में अच्छा हूँ, तो मैं रीजनिंग से ज़्यादा मार्क्स गेन करूँगा। क्वांट मेरी अच्छी है, तो मैं क्वांट से ज़्यादा मार्क्स गेन करूँगा। ठीक है, ऐसे करके हमारे माइंड में एक स्ट्रेटेजी आ जाती है मॉक्स देते देते। पर उसके लिए हमें क्या करना है, मेंस के मॉक को अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, देखो, मेंस की प्रैक्टिस का और कोई सोर्स नहीं होता है, मॉक ही बेस्ट सोर्स होते हैं मेंस की प्रैक्टिस के। उसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहीं से हो जाती है। तो आपको सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन के लिए मेंस के मॉक देना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसे अच्छे से एनालाइज करना है। और हो सकता है डे 19 तक भी आपके मार्क्स 30-40 ही मुश्किल से आ रहे हो, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं उसकी। ठीक है, ये आपका इनिशियल स्टेज है, तो ऐसा होगा। पर प्री के एग्जाम के बाद हम मेंस के अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, मॉक्स देंगे विद स्ट्रैटेजी के, हमें मार्क्स गेन करने हैं। अभी आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मार्क्स से। फिर डे 20 से हम सिर्फ प्री की प्रैक्टिस करेंगे। और देखना, जब आप ये मेंस की इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके प्री में अच्छे मार्क्स आएंगे। इनिशियल स्टेज में बच्चों के 50 से भी कम आते हैं, और बहुत मोस्टली बच्चों के 50 टू 70 के रेंज में आ रहे होंगे। जब आप मेंस के 5-6 मॉक लगातार लगा लोगे, 5 दिन सिर्फ मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो प्री लेवल आपको ऑटोमेटिकली ईजी लगने लगेगा। और कंसिस्टेंसी के साथ मेंस के मॉक दो, ऑनेस्टी के साथ उसे अच्छे से एनालाइज करो। मार्क्स पर भी ध्यान मत दो, काम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी जितना टाइम है उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करो।